आज आप रात को सुना के जा रहा हूँ, मेरी बहनें माएँ बच्चियाँ बैठी हुई हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद पे नजर रखो, खुदा के वास्ते अपने बच्चों की जेब पे नजर रखो, हरकातों सकनात पे नजर रखो। रात को कितने बजे सोता है, दिन को कितने बजे उठता है। अगर आज आपकी समझ में ये बात आ गई, अगर आपके रोब को, आपके दबदबे को आपका बच्चा समझ गया, तो खुदाए पाक की कसम आपके आगे खड़ा हुआ ताकत रहेगा। अगर ना मेरे अजीजों, अगर आज समझ ना आई तो ये कल बुढ़ापे के अंदर तेरे मेरे चेहरे पर सिगरेट की फूंके मारता नजर आएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पोते से पूछ लिया, आपने फरमाया बता तेरे पास यह ठन्नी कहाँ से आई है, हाँ तेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। कहने लगे दादा अब्बा मैं नहीं खोलूंगा। आपने फरमाया जब तक खोलेगा नहीं तेरा दादा तेरी जान नहीं छोड़ेगा। हालांकि बाप भी पास खड़ा था, अम्मा जान भी पास खड़ी थी, दादी जान भी पास खड़ी थी। किसी की हिम्मत ना हुई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोक ले। बीवी ने शोर से यूं नहीं कह दिया, इसको को दादा बन के रहे, हर वक्त बच्चों पे रोब डालता रहता है। अगर यही हालत रही हमें मकान किराए पे लेना पड़ेगा। हमें नहीं पता रोटी उस वक्त मिलेगी जब मकान दूसरे का फैसला करेगा। किसी की जरूरत न हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिलाखिर मुट्ठी खिलवा ली। एक दिरहम उस मुट्ठी के अंदर निकला। आपने अपनी बीवी की तरफ देखा, आपने फरमाया इसको तूने दिए। कहने लगी अगर मेरे पास पैसे होते तो आज घर के अंदर हंडिया भी पकती, रोटी भी बनती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से घरवाली कहने लगी तू नहीं दिए होंगे। फरमाया रब्बे अकबर की कसम है अगर मेरे पास इतने पैसे होते पोते को देने के बजाय उमर पाँव का जूता खरीद लेता। कितने दिन हो गए मेरे पैर का जूता कोई नहीं। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान मदीने की गलियों में नंगे पैर फिर रहा है। अपने बेटे से फरमाया तूने दिए। कहा अब्बा जब तेरी जेब में नहीं तो मेरी जेब में कैसे आएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जरा गुस्से से देखा। उमर के रौब से तो शैतान कांपता है, उमर के रौब से तो पानी डरता है, उमर के रौब से तो हवा डरती है, उमर के रौब से तो जमीन कांपती है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे एक दिन शैतान मेरे सामने आ गया और मुझे कहने लगा उमर जब तक तूने कलमा नहीं पढ़ा था हर गली में बेखौफ खतर में आया करता था, हर जगह ना डर जाया करता था। उमर जिस दिन तूने कलमा पढ़ा पहले गली के कोने से मैं देखता हूँ, अगर उमर उस गली में तू आ रहा होता है मैं रास्ता छोड़ के भाग जाता हूँ। अल्लाह बेटे जब तक नहीं बताएगा तेरा दादा तेरी जान नहीं छोड़ेगा। बता तेरे हाथ में अठन्नी ये कहाँ से आई। कहने लगी मुझे चाचा अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना दुर्रा पकड़ा, दूसरे हाथ में पोते का हाथ पकड़ा, बैतुल माल के अमीन अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले गए और जाके जोर से दुर्रे का दस्ती दुर्रे का कोना दरवाजे पे मारा। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजे की झेरी में से देखा उमर के हाथ में दुर्रा है और आंखों में खून उतरा हुआ है, चेहरा लाल हुआ है। अंदर से पूछने लगे उमर अगर दुर्रा उठाने की जमानत दे दे, दुर्रा उठाने की जमानत दे दे तब मैं बाहर आऊंगा। आपने फरमाया दूसरी आवाज नहीं दूंगा, जल्दी दरवाजे से बाहर आ जा। अब मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आ गए। आपने फरमाया सलाम जवाब बाद में दूंगा, पहले बे बता ये अठन्नी तूने दी। अल्लाह अकबर। अब मूसा अशरी हंसने लगे, कहने लगे इस अठन्नी की बिना पर इतना बड़ा रौब दिखा रहा है, दुर्रा निकाल के बाहर खड़ा हुआ है, मेरे से नाराज हो रहा है। हाँ बता अठन्नी तूने दी। कब बैतुल माल में आड़ कबाड़ जमा था, कचरा गंद जमा हुआ था, आज मैं बैतुल माल की सफाई करने लगा, ये कचरे के अंदर अठन्नी फुदकती हुई आई, तेरा पोता सामने खड़ा था, मैंने ये अठन्नी तेरे पोते के हाथ में दे दी, इसके अलावा तो कोई बात कोई नहीं। आपने फरमाया मुझे ये बात बता तू बैतुल माल का मालिक है या मुसलमानों के माल का अमीन है। कहने लगे मैं अमीन हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अठन्नी हाथ की हथेली पे रख ली, अपने सर से पगड़ी उतार दी, चौकड़ी आलती पालती मारकर बैतुल माल के दरवाजे पे खड़े हो गए। कहने लगे ओह लोगों उमर हलाक हो गया। अल्लाह अकबर। मदीने के घरों के दरवाजे खुल गए, लोग कहने लगे मैयत नजर नहीं आ रही, जनाजा नजर नहीं आ रहा, तुझे क्या हो गया। फरमाया अबू मूसा अशरी से पूछो, मुसलमानों के पैसों की अठन्नी है, इसे पूरे मदीने में देने के लिए मेरा पोता नजर आया था। अगर क़यामत के दिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के
दरबार में पहुंच लिया। उमर मेरी उम्मत का चाठन तेरे घर में कैसे आए थे? रब्बे अकबर की कसम है उमर की सारी नेकियां चली जाएंगी लेकिन जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये खा गया वो खा गया, फातिमा को यूं कर दिया यूं कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती क़यामत के दिन? अल्लाह। मैं मुल्क शाम के अंदर मेरे अजीजों 4.5 घंटे के करीब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में खेलने वाली, नाने मोहम्मद जनाब अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार होने वाली सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुल्क शाम में आराम फरमा रही है। मैं दिसंबर के महीने में तकरीबन 4.5 घंटे अम्मा की कब्र के पास बैठ के आया। मैंने कहा अम्मा पाकिस्तान वालों को जाके पैगाम क्या दो? फरमाने लगी पाकिस्तान वालों को जाकर पैगाम दे दो कि नबी के यारों के गिले मत किया करो। कमली वाला तो दुनिया से चला गया था, हमें रिश्ते देने वाले ये थे, हमें वजीफे देने वाले ये थे, हमारा बचपन संभालने वाले ये थे, हमारी पर्दे संभालने वाले ये थे। रब्बे अकबर की कसम है मुझे माँ ज़ैनब के रोजे से आवाज आई, खबरदार गैरतमंदों से कह देना बेगैरत ना बनो। आज तुम्हें गैरत वाला कदम, आज तुम्हें गैरत वाला जो पर्दा मिला ये जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान का सदका है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार पर हाज़री दी। जितना कुरान पाक पढ़ा गया पढ़ा। हज़रत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीनपुरी बार बार मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे अम्मा के रोज़े पे हाज़री दे या अम्मा की कब्र की ज़ियारत करा। मैंने कहा आप मेरे शेख हो, मेरे मुरब्बी हो, अगर ये आपका हुक्म है तो सर आँखों पर, अगर आपका मशूरा है तो मुझे इख्तियार है, मशूरा मानो या ना मानो। फरमाने लगे कराची से 5 घंटे की फ़्लाइट लेकर मुल्क शाम में आयो, तुम जाते क्यों नहीं? मैंने कहा पता है इस मट्टी में एक औरत अल्लाह अकबर आराम कर रही है, अल्लाह अकबर, मुझे इसकी कब्र की मट्टी का हया आ रहा है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा रब्बे अकबर की कसम है इसका पर्दा बचाने के लिए करबला के मैदान में इसके भाइयों ने नेज़े की नोक पे चढ़कर अल्लाह का कुरान सुनाया है। मेरा नहीं दिल करता मैं इसकी कब्र को देखूं कि बदनिगाही कराची से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर मुल्क शाम तक इन आंखों ने कितनी बदनिगाही की, अम्मा के रोजे की ज़ियारत करे, इन आंखों की गैरत गवारा नहीं करती। अल्लाह कौन? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद की नमाज के लिए तशरीफ लेके जा रहे हैं। हज़रत उमर के पैर के अंदर जुत्ती कोई नहीं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन खड़े हो गए। कहने लगे उमर तेरा जूता कहाँ चला गया? कहने लगे 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हो, तनख्वाह घर में सालन पकने की इजाज़त नहीं देती, ईद के दिन जूता कहाँ से लेके आऊँगा? अल्लाह अकबर का उमर तेरा हक है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, बैतुल माल के ऊंट भी चराता है, ईद का सराना बनाकर दरख्त के नीचे सोता है। उमर अल्लाह अकबर तुझे इख्तियार है, थोड़ा बहुत ले ले। फरमाया क़यामत के दिन सवाल जवाब की जिम्मेदारी तू ले ले, बैतुल माल का दरवाजा खोल देता हो। फरमाया इसका तो मुझे कोई पता कोई नहीं। फरमाया तो अपना काम कर। उमर नंगे पैर जिंदगी गुजारेगा लेकिन हौज़े कौसर पर उमर शर्मिंदा नहीं होना चाहता है। मिंबर पर खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं अस्माउ व अतीउ, ओ लोगों मेरी बात सुनो और जो कहूँ इस पे अमल कर लो। एक साहबी खड़े हुए, जंग आलूदा तलवार हाथ में, एक दाएं से खड़े हुए एक बाएं से, कहने लगे ला नस्माउ व ला नुतीउ, न तेरी बात सुनेंगे न तेरी बात पे अमल करेंगे जब तक ये नहीं बतलाएगा तेरे तन पे ये ना कुर्ता कहाँ से आया है। हम नहीं तेरी बात सुनते, कुर्ता बदला ये कहाँ से आया? हाथ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबर छोड़ दिया, जमीन पर आकर बैठ गए। सहाबा इकराम परेशान है। अल्लाह अकबर। हाथ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा सुर्ख है, आंखों से आंसू बारिश के कतरों की तरह गिर रहे हैं और बार बार करे ला नस्मउ व ला नुतिउ, न तेरी बात सुनी जाएगी न उस बात पे अमल की जाएगा। हाथ उमर कह रहे हैं अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह रहम फरमा दे। इतने में आपका बेटा जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके करीब के बैठ गया और अब्बा जान की बगल में हाथ देकर बाप को अपने सारे से खड़ा कर लिया। फरमाया अब्बा जान जिनकी जवान औलाद हो जाए उनके
बाप को रोए, उनके बाप रोया नहीं करते। अब्बा तेरा बेटा जवान है, जहाँ तक अब्बा जान हो सकेगा तेरी इज्जत की, तेरी वकालत अब्बा जान तेरा बेटा करता रहेगा। साहबा इकराम की तरफ मुंह किया, फरमाया कौन है जो मेरे बाप से कुर्ते का सवाल हिसाब करता है? साहबा इकराम कहने लगे हमने सवाल किया। अल्लाह अकबर। अब सुनो क्या कह रहा है। कोई हदिया नहीं आया था, कोई मुरीद ने आके नहीं दिया था, कोई जबरदस्ती नहीं किया था, कहीं से तोहफा नहीं आया था। परसों बैतुल माल में कपड़े के थान आए थे, पूरे मदीने वालों को 1.5 गज या 1 गज का कपड़ा मिला था। इतना ही हिस्सा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में कपड़ा आया। मैं कल शाम परसों शाम अब्बा के घर गया, मैंने जाके देखा दाबड़े में पानी ले रखा है। मेरा बाप जो तन पे कपड़ा था, हज़रत उमर साल में 2 कुर्ते बनाया करते, पूरा साल उन्हीं 2 कुर्तों पे गुजारा किया करते। मेरा बाप तसले में टप में पानी लेकर कुर्ता धो रहा था, जहां से मेरा बाप कपड़ा पकड़ता वहीं से कपड़ा छीन जाता, फट जाता। मैंने पानी में से तसले में से कुर्ता उठाया, मैंने कहा अब्बा ये धोने के काबिल है ना पहनने के काबिल है। फरमाया बेटा क्या करूं, तेरे बाप के पास दूसरा कुर्ता कोई नहीं। मैंने कहा अब्बा जो तुझे परसों कपड़ा मिला था। फरमाया बेटे मेरा कद लंबा, इतने में मेरा कपड़ा मेरा कुर्ता नहीं बनता। फरमाने लगे मैं अपने घर गया, जो मेरे हिस्से का कपड़ा था वो मैं लेके आया, मेरे बाप को ला के दिया। मेरे बाप ने कांटों के कांटों से सिलाई कर कर ये 2 कपड़ों को जोड़ के कुर्ता बनाया। साहबा इकराम की चीखें निकल गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के रोजे की तरफ मुंह करके रोने लगे। अल्लाहु अकबर। सारे साहबा उठे, हज़रत उमर के कदमों में बैठ गए। फरमाया रब्बे अकबर की कसम है उमर हुजूर को जाके शिकायत ना करना, हमने तेरे अदल पे उंगली उठाई, हमने तेरे इंसाफ पे उंगली उठाई, उमर तेरे वजूद पे उंगली उठाई, बल्कि ए उमर हम तेरा अदल पर रखना नहीं चाहते थे, तेरी गैरत पर रखना नहीं चाहते थे, बल्कि तेरा अदल हम उम्मत के सामने लाना चाहते थे, और ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए जिनका गुलाम उमर इतना आला, उनका आका मोहम्मद कितना आला होगा। कौन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु? अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कौन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरे के कोने में बैठ के रो रहे हैं। हजरत हफ्सा कहने लगी उमर तुझे क्या हो गया? सुबह से रो रो के हलकान हो गया। घर वाले कहने लगे उमर तुझे क्या हो गया? बेटा परेशान है, साहबा इकराम परेशान है, तुम्हें क्या हो गया? अब क्या था? कोई आफत नहीं आई, कोई मुसीबत नहीं आई, किसी का रुक्का नहीं आया, किसी लश्कर ने मदीने पर हमला करने का ऐलान नहीं किया। उमर के रोने की वजह सुनो, दसके वालों ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाने लगे ओह लोगों 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, उमर को क्या पता कहां से रोड टूटा हुआ है, कहां से रोड बना हुआ है। एक पुल पर एक चरवाहे ने आके बताया कि उमर इस पुल के ऊपर से मेरा बकरियों का रेवड़ गुजर रहा था, पुल में सुराख था, मेरी बकरी का पांव चला गया, उसके पैर की हड्डी टूट गई। उमर बता इसका अल्लाह को क्या जवाब देगा? पर मैं रो रो के मेरा रुमाल गीला हो गया। अगर अल्लाह ने पूछ लिया ए उमर तेरे दौर में बकरी का पैर टूट गया था, फरमा उमर के पास जवाब देने के अलावा कोई लफ्ज ना होगा। कौन बदबख्त कहता है फातिमा का खा गए। रात को मदीने की गली में जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहरा दे रहे हैं, एक बुढ़ड़ी दरवाजे पे बैठी है। अल्लाह अकबर। और क्या कह रही है? हाय मैं क्या करूं, काश उमर मेरे सामने होता, मैं उमर का गिरेबान पकड़ लेती। अगर मेरे सामने जिंदगी में मौका न मिला तो क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में हुजूर के हौज़े कौसर पर गिरेबान पकड़ के लाऊंगी। हज़रत उमर की चीख निकल गई। उस बुढ़िया के दरवाजे पे पूछने लगे बता तेरा उमर ने क्या बिगाड़ा जिसे इतने कोसने दे रही है? कहने लगे उसे पता नहीं, मेरा शौहर कोई नहीं, मेरे बच्चे कोई नहीं, 25 दिनार मेरे पे कर्ज है, आज कई दिन हो गए रोटी का टुकड़ा मेरे मुंह में ना गया। का तूने जाकर उमर के दरबार में बताया था? हजरत उमर को जाके बतलाया था। अच्छा अब ये नौबत आ गई कि दुखड़े सुनाने के लिए उमर की चौखट पे जाना पड़ेगा, वहां जाके दुखड़े सुनाऊंगी। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बड़ा, फिर उसे नहीं पता मदीने में क्या हाल है, क्या कितना कर्ज है तेरे पे? का 25 दिनार। बैतुल माल गए 300 दिनार लेकर आए, 2 ऊँटों पर 2 तोड़े लेके आए। फरमाया बीबी ये रख, इंशाअल्लाह कल वहाँ कसरे खिलाफत में आना, उमर के पास आना, मैं भी तुझे वहीं कहीं नजर आऊँगा, तेरे पूरे साल का पूरी ज़िंदगी का तेरा इंतज़ाम करूँगा। वो कहने लगी बड़ा उमर का तरफदार बनता है, कल वहाँ तो यहीं कर दे।
खाना दिया, जो घर के अंदर पक्का था वो दिया। बीबी कहने लगी सर पर हाथ फेर के, कितना सोना है, कितना नसीब खानदान का फर्द है, किस बाप का बेटा है, काश उमर खलीफा ना होता तू खलीफा होता। फिर भी नहीं बताया। यूं नहीं कहा जी दुआ करियो जी, आओ पंखे के पर पे नाम ना लिखवाया। ज़कात का 5 किलो का थैला, वो भी आधे उसके अंदर आटा, आधा उसके अंदर पता नहीं क्या, बराए एहसाल सवाब हाजी फला बिन फला साहब, और बराए सेहत फला 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 पूरा डस्का। ये जोड़े ज़कातों में तकसीम होते हैं ना, हाजी साहब को पता है माशाअल्लाह, किसका पजामा फटा होता है, किसकी कमीज फटी होती है। दुआ करना, वो पजामा सीवे के तुम्हारे वास्ते दुआ करे। अल्लाह अकबर कबीरा। अपना नाम नहीं बतला रहे कि मैं उमर हूं। अब वो कह रही काश तो उमर होता। अब क्या करें? बीबी खुदा के वास्ते तेरे से एक बात करूं, मुझे बेटा समझ के मेरी बात कबूल कर ले। वो कह ली क्या बात? कैसा कर, उमर की जगह मैं माफी मांगता हूं तो उमर को माफ कर दे। उन्होंने कहा ले, अब तू भी उसका साथी है, वोटर है, बड़ा लगता है मैं नहीं माफ करती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके सामने बैठकर ऐसे रोने लगे जैसा बच्चा दूध का भूखा रोने लगता है, माँ की तलाश में रोता है। बुढ़िया को तरस आया, कहने लगी अच्छा तू उमर का दीवाना है, मैंने देखा कोई नहीं, जा तेरे कहने पे उसे माफ करती हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कागज़ कलम मंगवाया, कहा मेरे पास कागज़ कलम कोई नहीं। यूँ फरमाया ये मेरे पल्ले पर लिख दे, मेरे कुर्ते के कोने पर लिख दे, अल्लाह अकबर, कि उमर मेरा कर्जा था, मैंने एक दुखड़ा सुनाया, उमर की तरफ से मुझे 300 दिनार दे गया, जिसकी खुशी में मेरा कर्जा उतर गया, मेरे घर के 2 महीने के खाने का इंतजाम हो गया, इस खुशी में मैंने उमर को माफ कर दिया। ये भी तहरीर मुकम्मल थी, बीबी अंगूठा दस्तखत करने वाली थी। इतने में 2 हस्तियां आ गई, जनाब अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, मुल्क शाम से काफिले आए हुए हैं, मुल्क शाम से वफद आए हुए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। बीबी के हाथ से कलम छूट गया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन का लक़ब भी हज़रत उमर को मिला, उससे पहले किसी को नहीं मिला। हज़रत अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को लक़ब मिला। कब मिला? इराक से एक वफद आया मस्जिद नबवी में, और उसने आके कहा ऐना अमीरुल मोमिनीन, कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन? उन्होंने कहा ये क्या होता है? कहा हमारे इराक में बड़े को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। अल्लाह का क्या करोगे? का देखना चाहते हैं। का वो मस्जिद नबवी के बाहर वो एक खजूर का दरख्त है ना, उसकी ओट के अंदर ईंट का सराना बनाया हुआ है और बगैर फर्श के लेटा हुआ है, देखे और जाके जोर से कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। हज़रत उमर की आँख खुली। अब मैं क्या हुआ? फरमाया हम नरम बिस्तरों पर अदल इंसाफ नहीं करते, हमें नरम बिस्तरों पर नींद नहीं आती, तू अल्लाह की ज़मीन पर इंसाफ करता है, तुझे कच्चे फर्श पर नींद आ गई। अल्लाह लिख के दे दे। इतने में आए अमीरुल मोमिनीन मुल्क शाम का वफद आया हुआ, आपसे मुलाकात करना चाहता है। अल्लाह बीबी ने सुना हक्की बक्की रह गई। उन्होंने कहा तू अमीरुल मोमिनीन है, पहले बताया क्यों नहीं? फरमाया अम्मा अपने वादे से ना फिरियो, अपनी तहरीर से ना फिरियो, अब तुझे पता लग गया। अल्लाह अकबर। अम्मा जान ये तहरीर मुझे लिख के दे दे। वो रोती भी जाती थी, हज़रत उमर से माफिया मांगती जाती थी। उमर तेरे सामने मैंने तुझे बड़ा बुरा कह दिया, क़यामत के दिन हुजूर के सामने मेरी शिकायत न करना। तू तो वो उमर है, सारे साहबा मुरीद है, तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुराद है। हर कोई चल के आया, लेकिन कमली वाला तुझे लेने के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे पर चला गया है, तू मुराद रसूल है। अल्लाह अकबर। हज़रत अली पास खड़े थे, आपने हज़रत अली की तरफ चेहरा किया, हज़रत अली भी आबदीदा हो गए। हज़रत उमर रोने लगे, कहने लगे अली तुझे पता है ना हुजूर की बिशारत है, पहले अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। अली अल्लाह अकबर। तूने हुजूर की जुबान से सुना कि तेरे से पहले मैं दुनिया से चला जाऊंगा। है अली अगर तेरी मौजूदगी में मेरा इंतकाल हो जाए तो इस टुकड़े को अल्लाह अकबर मेरे कफन में रख देना, क़यामत का दिन होगा, रहमत आलम से मुलाकात होगी। हुजूर पूछेंगे बता उमर उम्मत को तेरी झोली में डाल के आया था, बता मेरी उम्मत के साथ क्या सुलूक किया था, ये पर्चा निकाल के दिखा दूंगा। मेरी रियाया के अंदर एक औरत पे कर्जा था, उमर को समझी ना थी, उमर को पता लगा, उसने कर्जा उतार दिया, बुढ़िया ने माफ कर दिया, उसका लिखा हुआ तेरे दरबार में लेके आ गया।
अल्लाह हमें भी कोई उनका कोई गुलाम नसीब फरमा दे। एक दुनिया के अंदर आया था जिसको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से याद करती है। इशा की नमाज के बाद घर से बाहर निकले, घर के अंदर आए और आते ही रोने लग गए। बीवी कहने लगी क्या हुआ? आपने फरमाया तेरे पास कोई 4 आने नहीं है, 1-2 दिरहम दिनार है, मुझे दे दे। कहने लगी लेके क्या करोगे? कर रोजाना मस्जिद के दरवाजे पर एक छाबड़ी वाला बैठता है और जब मैं निकलता हूँ तो कहता है अमीरुल मोमिनीन अंगूर देख कैसे मोटे मोटे हैं, कैसे तरोताजा है, अमीरुल मोमिनीन अंगूर अपने घर ले जा। उसे क्या पता 5 बर्रे आज़म का अमीरुल मोमिनीन है, जेब में चवन्नी कोई नहीं, पर मैं मुझे 58 दे दे ताकि आज उससे अंगूर ले लूं, मेरा भरम रह जाए। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज की 5 बादशाहों की माँ, 5 बादशाहों की बेटी, अल्लाह अकबर, बहन बीवी बेटी कहने लगी उमर खुदा तेरा भला करे, अगर मेरे पास 58 होती तो तेरी बच्चियां आज प्याजों से रोटी ना खाती। अल्लाह, ये खा गए वो खा गए, तमाशा ही हमारा बन गया। हम डॉलर पे मर रहे हैं, डॉलर वाले हमारे पे। बाबे अल्लाह, बाबे मुल्क शाम में, शाम के बाजार में जहां से आले रसूल को लाया गया था, हाजी साहब मैं, मेरी घरवाली, हम दोनों खड़े थे। एक औरत आई थी, अरबियन शामी, पूरा शाम जन्नत का टुकड़ा था। अल्लाह के नबी ने दुआएं दी उस तरफ मुँह करके, दाइश के हमलों से तबाह हुआ पड़ा था। बड़ी सूटेड बूटेड पैंट शर्ट में एक औरत आई और उसने आके यूं करके मेरी दाढ़ी में यूं करके हाथ डाल दिया, मेरी दाढ़ी यूं करके खींचा। हम समझे को बेद भी तोहीन, मैंने कहा ना ना। फिर पगड़ी को पकड़ के पल्ला खींचा, पगड़ी का हिस्सा भी खुल गया। वहाँ का मंदूब कहने लगा ना ना ये अकीदत में कर रही है। फिर हमारे मंदूब से कहने लगी, कराची का साकिब रजा था, कहने लगी ये मलाइका लगते हैं। अल्लाह अकबर, सुन्नत का ना कोई तबलीग ना कुछ, पिंडलियों तक शलवार, हाथ के ऊपर अल्लाह, हाथ में आसा, आंखों में सुरमा, सर पे पगड़ी, हाथ में तस्बीह। बाबे सगीर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्रों के दरमियान खड़े थे। जामा मस्जिद उमवी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की, वो जामा मस्जिद जहाँ मशरिकी किनारे पर ही उसके साए में वो औरत आई और आकर सजदे के अंदर गिरी। हाँ, उसने कहा मलाइका की औलाद है। मलाइका है का नहीं नहीं। फिर कहने लगी हाँ मैं समझ गई ये बिलाल की औलाद है। उनका नहीं बिलाल। हाजी साहब मुझे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की असली कब्र पर जाने का मौका मिला। ऊपर थे, ऊपर बिल्कुल ऊपर। अल्लाह अकबर। जब वहाँ के मजावर ने देखा फौरन ताला खोल दिया। कहने लगा बड़े हसीन लोग आए हैं, अंदर जाओगे? बड़ी अंदर सुनो थी, पता नहीं मैं किस तरह सीढ़ियाँ अजान देते देते उतरा। मैंने कहा बिलाल मैं अजान दे रहा हूँ, बता ये बिलाली है या काली है? रब्बे काबा की कसम मैं पूरी अजान देकर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र पे उतरा। मैंने पीर मोहम्मद शाह साहब से अर्ज़ की, मैंने कहा पीर साहब कैमरे लगे हुए हैं, मुझे इजाज़त दे दो मैं बिलाल की कब्र को सीने से लगा लूँ। पीर साहब ने मुझे इजाज़त दी और यूँ करके मैंने बिलाल को यूँ करके 20 मिनट तकरीबन सीने से लगा के रखा। मैंने कहा बिलाल तू कितने मुकद्दरों वाला, हम तेरी मट्टी को तरस रहे हैं, तेरी आँखों ने मोहम्मद को देखा है, हमने रोजा देखा, हम अल्लाह अकबर दीवाने हो गए। तूने रोजे वाला भी देखा होगा। हमने अभी हजरत हुसैन की कब्र पे जाना है, हजरत अली दामाद की कब्र पे जाना है, हजरत अब्बास की कब्र पे जाना है, सैयदा ज़ैनब पर सलाम पढ़ के आए हैं। अल्लाह अकबर, हमने इनका नाम सुना है, तूने इन नाम वालों को देखा होगा। अल्लाह अकबर। ए बिलाल बता मोहम्मद का हुस्न जमाल कैसा था? यकीन जानो ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे हुस्न को देखकर हूरियों की आंखें झुक गई। हुजूर का हुस्न देख लेते तो क्या हो जाता। पीर मोहम्मद शाह मिस्कीलपुरी अल्लाह अल्लाह करने लगे और आपके खुदा की कसम कपड़े पसीने में तर हो गए। मरी से ज्यादा सर्दी थी, मुल्क शाम में थर थर कांप रहे थे। पीर मोहम्मद शाह मिस्कीलपुरी थर, अल्लाह मिस्कीलपुर शरीफ की गद्दी है। अल्लाह अकबर, जोर जोर से अल्लाह अल्लाह करने लगे। पर मैं अल्लाह की कसम मेरी बिलाल से मुलाकात हो गई। मैंने बिलाल को सलाम किया, बिलाल ने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा बिलाल तेरे मोहम्मद के दीवाने तेरी दीवानगी में यहाँ आए हैं, बिलाल हम तुझे कलमा सुनाते हैं। फिर भी न फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कलमा पढ़ा। फरमाया रब्बे अकबर की कसम है, बिलाल ने कह दिया मैं तुम्हारे ईमान का यहाँ भी गवाह हूँ और क़यामत के दिन भी तुम्हारे
तुम्हारे ईमान की गवाही दूंगा। अल्लाह अकबर। जहाँ जहाँ मुझे जाने का मौका मिला, डस्के वालों में पूरे पाकिस्तान वालों की तरफ से सलाम कह के आया। मैंने कहा बिलाल, मैंने पाकिस्तान में जगह जगह जाना है, जहाँ से होके आया उनका भी तुझे सलाम है, जहाँ जाऊँगा उनका भी तुझे सलाम है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जाने का मौका मिला, सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पे जाने का मौका मिला, हजरत पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र पे जाने का मौका मिला। मगरिब ईशा की हमने नमाज पढ़ी, ईशा के बाद सलाम करने का मौका मिला। वहाँ के सज्जादा नशीन ने हमें खिलाफत भी दी, हमारे गले में चादर भी डाली, हमें सनद दी। सुल्तान हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से खिलाफत मिली, सुल्तान शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से खिलाफत मिली। अल्लाह अकबर। सामरा से शेखुल अदील, अल्लाह अकबर, शेख अब्बास अल हुसैनी फजली दामत व फ्यूज़ों, जिनकी 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 दावत पर हम वहाँ चले गए थे। अल्लाह अकबर। हमें चार चीज़ें वहाँ से नया मिली। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह मुबारक मिले, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्म मुबारक मिली, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली कब्र की मट्टी मुबारक मिली। जब होटल में आके मट्टी का ढकना खोला, अल्लाह की कसम पूरा फंदकुल मंसूर खुशबू से मुअत्तर हो गया। मौला इलियास घुम्मन आए हुए थे, इतना बड़ा यहाँ गड़दाना निकला हुआ था। मौला ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे हज़रत जी मट्टी का एक जर्रा मुझे दे दो। क्या करोगे? कब बसा मट्टी का जर्रा दे दो। मट्टी का जर्रा ले लिया। अगले दिन सुबह का मरहबा मरहबा, मदीने की मट्टी के क्या कहने। रात मैंने जिस्म पर दाने पर लगाया, सुबह उठा तो दाने का निशान भी खत्म हो गया था। गुबारुल मदीना शिफाउन मिन कुल्ली दा। ओ लोगो डस्के के डॉक्टर तुम्हें मायूस करने परवाह न करना, नहीं यकीन आता हाजी साहब से पूछो, अभी अभी मदीने की बरकत देख के आए हैं। अल्लाह की कसम बंदा सोचता बाद में, अल्लाह इनाम पहले अता फरमा देता है। ओ लोगो मेरे नबी ने फरमाया जब मेरे मदीने में आओ, ओ अल्लाह अकबर, आंखों के मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, आंखों के चश्मे उतार दो। अल्लाह अकबर। कमजोर आंखों वाले चश्मे उतार दो। अपने डस्के में फिरोगे, मच्छरों से बचने के लिए, मक्खियों से बचने के लिए, डस्ट से बचने के लिए चेहरे पर कपड़ा भी डालोगे, मास्क भी पहनोगे। फरमाया जब मेरे मदीने में आओ, अल्लाह अकबर, इस मट्टी से बचना ना, बल्कि जान जान करके अपने ऊपर गिराना। जहाँ जहाँ मदीने की मट्टी लग जाएगी, रब्बे अकबर की कसम है जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। अल्लाह। कौन? उमर रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए। बाहर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेटे खड़े थे और अंदर कोई आम मशूरा हो रहा था। हजरत हुसैन हसन आए और आए कहने लगे कहाँ है अब्बा तेरा? उन्होंने कहा अंदर अंदर बैठे हैं, बड़ी कोई ख़ास बात हो रही है और अंदर आने की हमें इजाज़त कोई नहीं किसी को भी। और अब्बा ने कहा था कोई भी आए। आपने ऊ की ना ना की, हाँ की ना हूँ की, खामोशी से चले गए। जब मेरे अजीज़ों मजलिस बर्खास्त हुई, नमाज का वक़्त हुआ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे से बाहर निकले, नबूवत के फूलों की खुशबू को अल्लाह अकबर सूंघ के फरमाया यहाँ कौन आया था? अल्लाह अकबर। कहा या मोहम्मद अरबी का नवासा आया था। किस लिए आया था? कहा आपसे मिलना चाहता था। मिला क्यों नहीं? कहा मैंने उनसे यूँ कह दिया कोई ख़ास बात हो रही है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। आए उमर की चीखें देखी, उमर का रोना देखा, फरमाया मेरे बच्चे ये तूने क्या कर दिया? उधर अजान हो चुकी, नमाज का वक़्त है। हज़रत उमर नंगे पैर दौड़ के गया, हज़रत हसनैन के दरवाजे पर, शेखैन के दरवाजे का दरवाजा बजाने निकलेगा। फरमाया लगा उमर हलाक हो गया, उमर के लिए तबाही हो गई। जब ये नवासे बाहर है, कहा अल्लाह अकबर चाचा क्या हुआ? फरमाया तुम्हें किसने अंदर आने से मना किया? कहा किसी ने आने से मना नहीं किया। अल्लाह अकबर। फरमाया लगे आज उमर के सर पर 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी आ गई। उमर अपने आपे से बाहर निकल गया। तेरे नाने को वो वक्त याद है जब मेरा बाप अर्ज़े तहामा पर ऊँटों को मारने वाले रस्से से मुझे मारा करता था और कहा करता था तुझे 5 ऊँट चराने नहीं आते। उमर अल्लाह अकबर जिंदगी कैसे गुजारेगा? अल्लाह अकबर। हज़रत उमर ने यूं करके अपनी पगड़ी मुबारक उतारी, हजरत हसन हुसैन के आगे रख दी। फरमाया ओ मेरा बेटा आज 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी है तो तेरे नाने मोहम्मद की जूतियों का सदका है।
आप थक ना जाओ, खुदाए पाक की कसम है। मैं आपको नबी के यारों का मोहम्मद के घराने से ताल्लुक बताऊं, ताल्लुक क्या था। बोलने वाला बोल जाएगा, लिखने वाला लिख गया, जो इनके खिलाफ लिख के चला गया, खुदा की कसम आज भी अल्लाह ने की कब्र को जन्नत का ईंधन बनाया हुआ है। मत करना उनके गिले। तराजू के दो पलड़े, एक पलड़ा साहब रसूल है, दूसरा पलड़ा अहले बैत रसूल है। रब्बे काबा की कसम दोनों में किसी की तरफ मेरे अजीजों इंसान का कोई पलड़ा अगर उसके ईमान का, कोई पलड़ा उनकी मोहब्बत का हल्का हो जाएगा तो उनके ईमान का पलड़ा हल्का हो जाएगा। आओ थोड़ा सा माँ का जिक्र कर लें। अल्लाह अकबर। मेरे भाई अरशद जी दिन हमारी नजफ से वापसी की फ्लाइट थी, एक मचाने वाले ने हमारा हाथ पकड़ा, कहने लगे मौलाना कहाँ कहाँ घूमे। मैंने कहा सुलेमान फारसी, हिजर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाना हुआ, हज़रत अब्बास हुसैन की कब्र पे जाना हुआ, हज़रत अली अस्मा बिन्त उमैस की कब्र पे जाना हुआ, सैयदा ज़ैनब की कब्र पे जाना हुआ, हबीब इब्न मुज़ाहिब की कब्र पे जाना हुआ, मुस्लिम बिन अकील की कब्र पे जाना हुआ, उरवा बिन आहनी की कब्र पे जाना हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों जब हजरत अली की मस्जिद से जहां मेहराब में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज़रब लगी थी, जहां आपको जख्मी किया गया था, उसके पिछवाड़े में हजरत अली का मकान था। अल्लाह अकबर। मकान क्या था? बल्कि जन्नत का टुकड़ा था। मकान क्या था? अल्लाह अकबर। हमने अपनी आंखों से फरिश्तों को देखा। अल्लाह अकबर। जो अली के घर के बाहर खड़े हुए थे, ऐसा रूहानियत इस मस्जिद के इस हाल का चौथा हिस्सा होगा, बल्कि इसके 5 हिस्से करो तब हज़रत अली का इतना सा मकान था। उस मकान में 6 कमरे थे। अल्लाह अकबर। एक कमरा सैयदा ज़ैनब का, एक कमरा उम्मे कुलसूम और रुक़ैया का, एक कमरा हज़रत अब्बास का, एक कमरा उम्मुल बनील का, एक कमरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। एक कमरे में कुआं बना हुआ था। सर पकड़ कर बैठ गए। कुआं तो बाहर होता है जब पानी की निकासी का इंतजाम होता है, ये कमरे के बीच कमरे में अंधेरे में कुआं क्यों बना दिया? कहने लगे मौलाना ये तेरा डस्का नहीं है, मौलाना तेरा हाफजाबाद नहीं है, ये गैरत वाला अली उसका गैरत वाला मकान है। रब्बे अकबर की कसम है, अली ने अपने कमरे के अंदर पानी का कुआं बनवा दिया ताकि मेरी बेटियों को बाहर जाना पड़ेगा, पानी लाने के चक्कर में इनके पैरों के जूते का बेपर्दे पे पर्दे हो जाएंगी। अली पाक था, गैरत वाला था, उसका नाना भी अल्लाह, उसका ससुर भी पाक है, उसकी सास भी पाक है, उसकी घरवाली भी गैरत वाली, उसकी औलाद भी गैरत वाली। अली ने अपने घर में पानी का कमरे के अंदर कुआं बनवा दिया ताकि मेरी बेटियों को पानी लेने के लिए बाहर जाना ना पड़े कि इनके पांव के ऊपर सूरज की निगाह भी पड़ जाए। रब्बे काबा की कसम आज गली गली कूचे कूचे में अली की बेटियों का नाम लिया जा रहा है। और मेरे वीरा तेरा ईमान तुझे सलामत हो, तेरा अकीदा तुझे सलामत हो, तेरी मोहब्बत तुझे सलामत हो। रब्बे काबा की कसम इनका नाम वुजू के साथ ले, इनका नाम अदब के साथ ले, इनका नाम सर पे टोपी रख के ले। रब्बे काबा की कसम इनके नामों की बरकत से, इनकी गैरत की बरकत से अल्लाह ने तेरे मेरे घर के अंदर पर्दा सजाया है। इनकी गैरत हुई तो तेरे मेरे घर की गैरत बची है, इनकी गैरत बची। अल्लाह अकबर। भाई काशिफ तेरी भाभी सरवर साहब, तेरी भाभी मेरे पास बैठ के रोने लग गई। मैंने कहा तू कहती है ना कि बड़ा मकान ले ले, बड़ा मकान ले ले, बच्चों के लिए बड़ा मकान दे, इन हुजरों को देख, इनकी दीवारों की मोटाई को देख। अल्लाह अकबर। रब्बे काबा की कसम है ये वो कच्चा मकान है जो जन्नत की शहजादियां रात को सजदों में अल्लाह को राजी करके चली गई हैं। ओए लोगों इज्जत मकानों में नहीं होती, इज्जत दुकानों में नहीं होती। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हुसना, उस्वतुन हसना। इज्जत दुकान में नहीं, इज्जत तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्लाह ने कदमों में रखी है। आ जाओ, आ जाओ, नबी की गुलामी में आ जाओ। रब्बे काबा की कसम है साहब रसूल भी मिल जाएंगे, अहले बैत रसूल भी मिल जाएंगे। कौन? हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तयम्मुम खाक से होवे, लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। सरनेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी हो। लहू की मौज में डूबे बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती
हस्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर जब हाजिरी हुई, मगरिब की नमाज का वक्त था। अल्लाहु अकबर, हमें नहीं पता क्योंकि अहले तशय्युअ की हुकूमत है, हमें नहीं पता उनकी अजान हो गई, उसी मुसल्ले पर हमने इमामत करवा दी। अवाबीन के नफिल पढ़ते रहे, शहीदों की याद में नफिल पढ़ते रहे, अल्लाह को राजी करने में नफिल पढ़ते रहे, जिक्र अस्कार हुआ, मुराकबा हुआ। अल्लाहु अकबर। उसके बाद वो लोग कहने लगे तुम कौन लोग हो, तुम कहाँ से आए हो? मस्जिद हमारी सजदे तुमने करके दिखाए, मस्जिद हमारी बिलाल की अजान तुमने सुनाई है। अगर इजाजत हो आप अपने जिक्र अस्कार से फारिग हो तो हम नमाज का सजदा कर ले। अल्लाह की कसम, इख्तलाफ मैंने यहाँ देखा, वहाँ तो मैंने हुसैन के रोजे पर 24 घंटे खुदा का कुरान देखा, अल्लाह के कुरान की तिलावत देखी। अल्लाह अकबर, यकीन जानो ऐसा मंजर देखा जैसे आज भी नाने की गोद में हुसैन आराम कर रहा है। अल्लाह अकबर। बात अधूरी रह गई, मुल्क शाम के अंदर वो औरत कहने की मलाइका हो, हमने कहा नहीं नहीं। वो साथ मंदूब कहने लगा मुसलमान पाकिस्तान से आए हैं, वो कहने लगी नहीं नहीं पाकिस्तानी नहीं बल्कि ये बिलाल की औलाद है, ये पगड़ी, ये रुमाल, ये कंधा, ये तस्बीह हमने तो पढ़ा सुना कोई नहीं। अल्लाह अकबर। डस के वालों, उस औरत ने एक पैगाम दिया, मेरा हक है मौत से पहले पैगाम आपको सुना दो। उस औरत ने पैगाम दिया, पीछे हटी, उसने पैर से जूते उतारे, हमारे आगे सजदे के अंदर गिर गई, उसे जबरदस्ती उठाया, का सजदा इंसान को नहीं करते बल्कि खुदा को करते हैं। फिर कुर्ते का दामन पकड़ा, जारों का तार रोकर अपने हमारे कुर्तों से आंसू साफ करने लगी, फिर पगड़ी की तरफ, कुर्ते की तरफ इशारा करके कहने लगी तुम्हारे पाकिस्तान में अब भी है? हमने कहा अब भी है। फिर हाथ उठाए, कहने लगे दुआ करो अल्लाह हमें भी वापस लौटा दे, हमने इसे पैसों की खातिर बेच दिया, इसके बदले हमारी इज्जतों का भी सौदा हो गया है। कहने लगी पाकिस्तान में जाके पैगाम दे देना, इज्जत मिलेगी तो मोहम्मद की गुलामी में अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। ये तुम्हारी मलमूल के शाम की बहन का पैगाम था जो मैंने आपको दे दिया। एक और वाकया जो मेरे से भूला नहीं जाता, सुनाए बगैर रहा नहीं जाता। फंदकुल मंसूर में जब शाम को हम घर पे आए, होटल में आए, खाना खाने लगे, अब वह नौजवान, यकीन जानो हाजी साहब, लोग मिन्नतें करते थे कि पाकिस्तान ले जाओ, हमारे भाइयों के पास ले जाओ, हम पाकिस्तान देखना चाहते हैं। एक बच्ची को मैंने बुलाया, मैंने कहा बेटी इधर आ, वो आई और मुझे कहने लगी अरबियन डिश इराकी। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा बेटी मैं तुझे हदिया दूँ? का क्या देगा? मैंने घरवाली से कहा, मैंने कहा कमरे में से चादर लेके आ। वो चादर लेके आई, मैंने बेटी को आगे किया, उसके सर के ऊपर डाल दी। बस चादर डालना था, लगता था दुखी दिलों की तार को किसी ने छेड़ दिया। वो सालन वाला चमचा छोड़ के रोने लग गई, इतना रोई। उसने मेरा हाथ मांगा, मैंने उसे हाथ दे दिया। इस हाथ की पूंछ पर इतना प्यार किया जैसी बेटियां बाप को प्यार करती हैं, रोती जाए प्यार करती जाए, रोती जाए। अरबी के अंदर एक जुमला का उसने कलेजा काट के रख दिया। कहने लगी तुम कौन लोग हो, जहाँ रातों को हमारे कपड़े उतरते हैं तो हमारे सरों पे चादरें देने के लिए आ गए हो? फिर कहने लगी अपने पाकिस्तान मुझे ले जा। यूँ हाथ जोड़ के कहने लगी, निकाह का उसने इशारा किया। मैंने कहा नहीं तो मेरी बेटी है, कहा अपने पाकिस्तान ले जाने की चल दुआ ही तो कर दे। मैंने यूँ हाथ उठाए, अल्लाह की कसम जब मस्जिद सुलेमान वाली में बैठ कर अल्लाह को गवाह बना के करो, मैंने उसके लिए दुआ कोई नहीं की। मैंने कहा अल्लाह इसे पाकिस्तान ना भेजना, जो पर्दा तलाश करने के लिए पाकिस्तान में आ रही है। अल्लाह मुसलमानों की बस्ती में पर्दा ना मिला, ये बेटी कहाँ जाएगी? मैं तो खुद पर्दे की दुआ कराने के लिए आया, ये पर्दा लेने के लिए पाकिस्तान में आ रही है। जहाज से उतरते नंगा सर देखे पर्दा तो दूर की बात, कहीं कलमा ही छोड़ के ना चली जाए। फिर मेरे अजीज़ों उस करबला की वादी में जाना हुआ, जाती दिन के प्यासों ने सजदे में लेट के अल्लाह का कुरान सुनाया है। अल्लाह, एक बंदे ने बाजू खींची, बाजू खींच के कहने लगा यहाँ भी सलाम करके चले जाओ। मैंने कहा कौन है? का मोहम्मद की पर्दादार बेटियों के लिए अब्बास पानी ला रहा था, यहाँ उसके बाजू काट दिए गए थे। ये कुब्बा जो बना हुआ आज भी अब्बास की याद को ताज़ा कर रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों की कब्रों के दरमियान शाह साहब बैठे रहे। फरमाया बैठ जाओ, आज जन्नत के फूलों में बैठे हुए हैं, बैठ जाओ। ये वो लोग हैं जिन्हें नाना गोदी भी उठाया करता था, नाना कंधे पर बिठाया करता था। अल्लाह अकबर। काफी देर बैठे रहे, यकीन जानो रात 11
11 बज गए, किसी का उठने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने पूछा हुसैन करबला में क्यों आया? अम्मा की कब्र को छोड़ के क्यों आया? नाने के रोजे को क्यों छोड़ के आया? उम्र खुल गया, लाखों लाखों चाहने वाले मदीने पहुंच जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तू मदीना क्यों छोड़ के आ गया? मुझे एक पैगाम मिला, मुझे एक पैगाम मिला। फरमाया जब दीन की बुनियाद खोखली होने लग जाए, दीन की बुनियाद कमजोर होने लग जाए, फिर न मदीना देखा करते हैं, न मक्का देखा करते हैं, फिर खुदा देखते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देखते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा हुसैन यह करने क्या आया? अल्लाह अकबर, यह शहादत का जाम लेने आया। कह लगे शहादत तो मदीने में भी आ सकती थी, अम्मा से मैंने एक वादा किया था, शहादत तो मक्के में भी आ सकती थी। अल्लाह बदर वाली यादों को ताजा कर देता, शहादत तो किसी सरहद पर आ सकती थी, लेकिन मैंने अम्मा से एक वादा किया था। किस वक्त वादा किया था? जब मैं गोद में था, मेरी माँ मुझे कुरान सुना रही थी और मेरी माँ मुझे दूध भी पिला रही थी। उस वक्त मैंने एक वादा किया था, मेरी माँ दूध पिलाते पिलाते विजदान के आलम में मेरे चेहरे को देख के रोने लग गई। मैंने भी अपनी आंखें माँ के चेहरे की तरफ ठहरा ली। मैंने आंखों आंखों में पूछा, अम्मा रोने की क्या वजह? मेरी माँ कहने लगी, बेटे तेरे से कपड़ा नहीं मांगती, तेरे से पैसा नहीं मांगती, तेरे से रिहाइश नहीं मांगती, तेरे से आराम नहीं मांगती, बता मेरा बेटा मेरे दूध की कीमत क्या अदा करेगा? तो फिर मैंने भी माँ को आंखों आंखों में सुना दिया। मैंने कहा अम्मा तूने लोरी में मुझे कुरान सुनाया, मैं नेज़े की नोक पे तुझे कुरान सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, रब्बे काबा की कसम है, 1400 साल गुजर गए, पौने 1400 साल गुजर गए, आज भी इस्लाम उनको याद करके रो रहा है। कभी इस्लाम उमर को याद करता है, कभी इस्लाम अबू बकर के दौरे खिलाफत को याद करता है, कभी उस्मान, कभी इस्लाम हुसैन की शहादत को याद करता है। 10 मुहर्रमुल हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहन भाई का आपस में मुकालमा, बहन भाई की आपस के अंदर बात हो रही है। अल्लाह अकबर। बहन पूछ रही है, ए मेरे भाई मुझे करना क्या पड़ेगा? कौन सा वजीफा पढ़ो, कौन सा विर्द करो? फरमाया हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जो बाप इब्राहिम ने आग में कूदते हुए पढ़ा, अम्मा आयशा जब तन्हा रह गई थी, तोहमत की उंगलियां सारी तरफ उठ गई थी। अल्लाह अकबर। जब हुजूर भी घर में आए थे और आके कहा था कई फतेह की, कैसी आयशा, अगर तेरे से गलती हो गई तो अल्लाह से माफी मांग ले, खुदा माफ करेगा। उस वक्त मेरी जुबान पे आया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आज भाई को नेज़े की एनी पे चढ़ता देखकर तू भी अपनी नानी की याद को जिंदा कर देना, नाने के वजीफे को जिंदा कर देना, तू भी कह देना हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहु अकबर। कह लगी भैया औद के अंदर दादे हमजा के टुकड़े हुए तो नानी चादर लेके टुकड़े समेटने आ गई थी। भैया इतनी तो मुझे इजाजत दे दे, जिस तरह के ये शहीद हो रहे हैं लगता तेरा भी कुछ नहीं बचेगा। और मेरा भैया अल्लाह अकबर, मुझे भी कुछ इजाजत दे दे, जब तेरे टुकड़े दाएं बाएं हो इतनी तो इजाजत दे दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं अपने सर की चादर उतार कर, झोली बनाकर, गठड़ी बनाकर, रुमाल बनाकर तेरे टुकड़ों को समेट कर एक कोने में डाल दो। हजरत हुसैन की चीख निकली, बैल की तरफ देख कर रोने लगे। पर मैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद नाना जान से मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह अकबर। नाने ने पूछ लिया, हुसैन शहादत लाया कि गैरत वाला पर्दा भी बचा के आया? अगर मेरी बहन तेरे टुकड़ों को समेटते समेटते, तेरे टुकड़ों मेरे टुकड़ों को इकट्ठा करते करते, अल्लाह अकबर, अगर तेरे सर से दुपट्टा उतर गया तो करबला में आने का मकसद फौत हो जाएगा। आज मुसलमानों, रब्बे काबा की कसम, हमें पर्दा मिला तो मुस्तफा के कदमों से, पर्दे की गैरत मिली तो करबला के शहीदों के कदमों से मिली है। उस्मा हुसैनी, शहादत हुसैनी, करबला का मकसद पर्दा उतारने की इजाजत नहीं देता, बल्कि पर्दा संभालने की इजाजत दे रहा है। उस्मा हुसैनी, शहादत हुसैनी, नमाज कज़ा करने की इजाजत नहीं देता, बल्कि सजदे के अंदर सर कटाने का हुक्म दे रहा है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। खबरदार, खबरदार, इस राह हक के मुसाफिरों को, अल्लाह अकबर, जब 1400 साल पहले चले गए, खबरदार उनको मुर्दा ना कहना। हुसैन तेरे बाद कई मैदानों में
कई मार्कों में शहीद होंगे, क्या उनको मुर्दा के? फरमाया ना ना, खा काबुल वाले हो, खा अफगानिस्तान वाले हो, खा फौजियों की वर्दी पहनने वाले, लसबेला में हेलीकॉप्टर में शहीद होने वाले हो, जो मुल्क और मिल्लत के लिए, नमूस के लिए, खत्मे नबूवत के लिए, असहाबे रसूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अज़मत कुरान के लिए, मुल्क के बका के लिए, मुल्क की बका के लिए अगर शहीद हो जाए, अगर मार दिया जाए तो उसे शहीद ना कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। रब अकबर की कसम है, अल्लाह इन्हें वो हयात अता फरमाता है, इनका कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह मकसद हुसैनी और फलसफा हुसैनी समझिए। और खुदा के वास्ते हुसैन सिर्फ 10 दिन याद करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी सूरत में, सीरत में, बल्कि डसके वालों, डसके वालियों, एक छोटा सा पैगाम है, एक छोटा सा मैसेज है। कोई दादी बनने वाली, कोई नानी बनने वाली, कोई दादा बनने वाला, कोई नाना बनने वाला, कोई अब्बा बनने वाला, कोई इसी महीने में अम्मा बनने वाली, खुदा तुम्हें औलाद दे तो बेटे का नाम हसन रखना, बेटे का नाम हुसैन रखना, बेटी का नाम ज़ैनब, सकीना, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया रखना, बेटे का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रखना। मुझे नहीं पता इनके मानी क्या है, मुझे नहीं पता ये नाम भारी है, मुझे नहीं पता ये नाम होले हैं, बल्कि अल्लाह की कसम इतना मुझे पता है, इन पाक नामों पर कई मर्तबा अल्लाह का सलाम आया है, इन पाक नामों के दरवाजे पे कई मर्तबा जिब्राइल आया है, इन पाक नामों वालों पर कई मर्तबा खुदा का कुरान आया है। रब्बे काबा की कसम और तो और बात है, इन पाक नामों वालों का नाम कई मर्तबा खुदा ने लिया, मुस्तफ़ा ने लिया, अल्लाह अकबर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कई मर्तबा इनके नामों को लिया है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, दुआओं के लिए बार बार कहा जा रहा है, रब्बे काबा की कसम ऐसी बाबरकत महफिलें, अल्लाह अकबर, यहाँ आना भी कबूल हो जाता है, जिनके लिए दुआ का नाम लिया जाए अल्लाह उनके नाम और दुआओं को भी कबूल फरमा लेता है। आज उसवा हुसैनी का, आज करबला, आज शहादत का मकसद क्या है? आखिरी 2-3 मिनट हजरत हुसैन की शहादत पे रज कर दो। अल्लाह अकबर। कौन? हुसैन रजी अल्लाह तआला। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जब मैदान के अंदर खड़ा था, अल्लाह, एक एक करके जब मैदान से शहीद कटकर बीबी के दरवाजे पर आ रहा था, अल्लाह अकबर, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैमे की तरफ देखा, अल्लाह अकबर, बहन को इशारे से पूछा कौन बचा? बहन ने रोक कर कहा अल्लाह अकबर, बाहर तू बचा, अंदर अल्लाह का नाम ही बाकी बचा है। अल्लाह अकबर। यूं निकाह बहना, यूं निकाह बहना मदीने वापस कैसे जाएगी? यूं निकाह मेरी बहना अकेली क्या करेगी? खाएगी कहाँ से, पिएगी कहाँ से? बल्कि आखिरी लफ्जों में ये कहा, मेरी बहना जब सजदों में, सजदा तलवारों में मुझे सजदा करते देखे, नेज़े की एनी पर मेरे सर को चढ़ता देखे, तो इस्ताईनू बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज के सजदे में गिर जाना और कहना अल्लाह मेरी भाई की शहादत को कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। जामे मस्जिद उम्मी में मैंने वो जगह भी देखी जहाँ आले रसूल को लाके बिठाया गया था, सैयदना ज़ैनब ने खुतबा भी दिया था और खुतबे के अंदर ये ऐलान फरमाया था, अल्लाह अकबर। जब मेरे अजीज़ों मस्जिद उम्मी के अंदर जब इन शोहदा के सर को लाया गया ना मौला, तो यजीद ने, क्योंकि आले रसूल ने जब दुखड़ा सुनाया तो यजीद ने इनकी बातों पर कान न धरने के लिए कहा नमाज का वक्त हो गया, अजान दो, अजान दो। हम खड़े थे 11:40 पर, उस मस्जिद में इतनी अजानें, पता नहीं हजारों आदमियों ने अजानें दी, पता नहीं सैकड़ों ने। उन्होंने कहा ये वो याद है कि जब इनकी बात पर कान न धरने को अजानें शुरू हो गई थी, आज भी इसी तरह दी जाए। जब अजान की पहली आवाज़ आई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया भतीजे इनको कहो अल्लाह अकबर। किन पर तुम छुरे फेर कर किन के गले काट के किसका नाम ले रहे हो? तुम्हें शर्म ही नहीं आती? एक कोने से एक आदमी बोला हाँ सियासत में तो सब कुछ चलता है, भाई भाई नहीं रहता, बहन बहन नहीं रहती। बीबी ने जोर से कहा मेरे भतीजे इन बेगैरतों को कहे हम सियासत बनाने नहीं आए थे बल्कि अल्लाह का दीन चमकाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा फिर ले लिए मजा, आ गया मजा, दीन चमका लिया, न सर रहे न डर रहे।
अल्लाह अकबर। बीबी कहने लगी अब हम नहीं जवाब देंगे, तेरा मुअज्जिन अजान में हमें जवाब देगा। इतनी देर में ज़ोहर की नमाज का वक़्त हुआ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बीबी ज़ैनब आंसुओं के साथ रोने लगी। अल्लाह अकबर। फुप्पी अम्मा आज क्यों रोई? फरमाया आज तेरे नाने का नाम अल्लाह अकबर अजान में आया। जब अजान मुकम्मल हुई कहने लगी ओ कूफियो, तुम्हें किस बदबख्त ने कह दिया हम हार गए तुम जीत गए? तुम्हें किस लईन ने कह दिया तुम्हारी शिकस्त हो गई, हमारी शिकस्त हो गई, तुम्हारी जीत हो गई? मस्जिद तेरी, मुअज्जिन तेरा, हुकूमत तेरी, इमाम तेरा, खतीब तेरा, इंतजामिया तेरी, मुल्क तेरा, शहर तेरा। अगर अजान में आज अजान में आज तेरे नाने का नाम आया तो हम हार गए, तू जीत गया। 72 का सर देने के बाद भी आज अजान में तेरे नाने का नहीं बल्कि हमारे नाने का नाम आ गया। क़यामत तक मैंने ऐलान कर दिया यजीदी हार गए, मोहम्मद के घराने वाले क़यामत तक जीत गए। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे अजीजों आले रसूल के अंदर, सैयदों के अंदर लेने की आदत नहीं होती, देने की आदत हुआ करती है। सैयद सखी हुआ करता है। अल्लाह अकबर। आखिरी बात, जब करबला का लुटा पीटा काफिला अल्लाह गनी जब मदीना शरीफ के अंदर आया, जो कासिद वहां से यजीद के दरबार से मुतय्यल किया गया था कि इनको खिलाना पिलाना वुजू का इंतजाम सारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर। बीबी तेरी सवारी को कहाँ लेके जाए? अल्लाह गनी फरमाने लगी मेरी सवारी को मदीने में दाखिल होने से पहले नाना के रोजे पे लेके जाया जाए। रहमत आलम के दरवाजे पे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह, जिसकी अल्लाह अकबर तुरबत पर उम्मुल मसाइब और वाक़ई उम्मुल मसाइब है लिखा हुआ था। बीबी ज़ैनब जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे पे पहुंची तो सब के सारे बंधन टूट गए। अपनी झोली को यूं करके झाड़ा का नाना अल्लाह अकबर। शब्बीर भी लेके गई थी, ओनो मोहम्मद भी लेके गई थी, अली अकबर भी लेके गई थी, अली असगर भी लेके गई थी। नाना अल्लाह अकबर। दूल्हों के माथे पे सेहरा खिलता है, तेरे नवासों के माथे पे अल्लाह अकबर खून के फूल खिले हैं। कोई ऐसी भी दुल्हन देखी जो अपने शोहर के खून से जिसकी मेहंदी लगी होगी? नाना मैं तुझे दिखाती हूँ। तूने बड़ी बड़ी बहनों को देखा होगा, पाकिस्तान से उजड़ी बहनें आई होंगी, कईयों को बहनों ने भाइयों ने हक ना दिया होगा, कोई शोहर की सताई हुई, कोई औलाद की सताई हुई बहनें आई होंगी। नाना बता मुझे सताई हुई कहा जाए, गमखार कहा जाए या मुसीबतों की मारी कहा जाए? पूरा कुनबा लेके गई थी, खाली दामन तेरे पास लेके आ गई हो। अल्लाह अकबर। नाना भैया का पैगाम तेरे पास लेके आई कि बहन नाने के पास जाना और कह देना तूने मिंबरों पर कुरान की तिलावत को देखा, तूने मुसल्ले पर कुरान की तिलावत को देखा, तेरी गोद में खेलने वाला नेज़े पे खुदा का कुरान सुना के चला गया है, इतना पूछ के बताना नाना तू राजी है कि नहीं राजी? अल्लाह अकबर। जो कासिद साद आया था उसकी हिचकियां बन गई। बीबी ज़ैनब कहने लगी तू क्यों खड़ा है? हमारा अल्लाह वारिस, जा तो अपने मुल्क चला जा। जब जाने लगा बीबी ने बुलाया अल्लाह अकबर। जो सईदा फातिमा के हाथ का कंगन था वो हाथ से उतारा, उस कासिद को दे के कहने लगी ये मेरा कंगन ले जा। अल्लाह अकबर। दुनिया क्या कहेगी? आले रसूल की खिदमत की, हमें खाली हाथ भेज दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसने कंगन हाथ में लिया, दोनों हाथों में लेके बोसा दिया। कभी भी अगर मुआवजे में ये कंगन ले लिया तो तेरे नाने मोहम्मद को क्या मुंह दिखाऊंगा? अल्लाह अकबर। तेरे नाने ने कह दिया न पर्दा बचा सके न इज्जत बचा सके, मैं तेरे नाने को क्या मुंह दिखाऊंगा? बीबी कहने लगी इसके अलावा थोड़ा है, थोड़ा है तो वादा करती हूँ नाने से कुछ लेके कयामत के दिन दे दूंगी। कभी भी थोड़े ज्यादा की बात नहीं। उस वक्त का कासिद भी सियाना था। कह लगा बीबी आज मेरे से वादा कर ले, कंगन तुझे मुबारक हो, तेरे माँ की निशानी तुझे मुबारक हो, आज मेरे से वादा कर ले जब क़यामत का दिन होगा मैदान माशर में अल्लाह के दरबार में जब तेरा नाना तुम्हारी वकालत करने के लिए आएगा तो अपने नाने को दुखड़े सुना रही होगी। अल्लाह अकबर। तेरे नाने ने पूछ लिया अल्लाह अकबर। दुश्मन भी थे, कोई गमखार भी था। बीबी कह देना था अगर तेरी मेरे पे नजर पड़ जाए तो हुजूर के कान में मेरा नाम ले देना, तेरी जुबान हिल जाएगी, मैं गुलाम का काम बन जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों आज मेरे अजीजों
उसवा हुसैनी का, शहादत हुसैनी का नौजवानों सबक मिलता है। हुसैन करबला के मैदान में अल्लाहु अकबर दुश्मनों में तलवारों के साए में नमाज का सजदा करके चला गया। गो के उम्मत पर 5 वक्त की नमाज लाजिम है, लेकिन उसवा हुसैनी नमाज का सजदा बतला रहा है। तलवारों के साए में नेज़े की एड़ियों पर कुरान की तिलावत करके चला गया। उसवा हुसैनी, शहादत हुसैनी कुरान की तिलावत बतला रहा है। नौजवानों आज अज़म करो, आज इरादा करो, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज का सजदा मुकम्मल करेंगे, रोजाना पाबंदी से पढ़ेंगे। कुरान की नमाज का छोड़ना गुनाह, रोजे का छोड़ना गुनाह, ज़कात ना अदा करना गुनाह, नमाज छोड़ना गुनाह, कुरान का ना पढ़ना कौन सा सवाब है। फरमाया लोगों, कुरान ना जानना कबीरा गुनाह और उसको जानने की कोशिश ना करना उससे बड़ा कबीरा गुनाह है। आज नियत करो, जैसे आपके यहाँ मदरसा है, अल्लाह इस मदरसे को और तरक्कियां अता फरमाए। जितने इलाके में मदारिस है अल्लाह पाक सबको आबाद फरमाए। इंशाअल्लाह मैं भी और आप भी नियत करो, इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएंगे। नियत करो सारे, इंशाअल्लाह बेटी बेटा पोती पोता, और जो पढ़ रहे अल्लाह उन्हें कामिल हाफिज बना दे, और जो पढ़ चुके अल्लाह उन्हें कामिल ईमान वाला बना दे। खुदाए पाक की कसम, जो पैगाम मदीने से हुसैन करबला के मैदान में लेके आया, ये पैगाम अल्लाह ने दावत व तबलीग की सूरत में आप तक मेरे तक पहुंचाया। अब जितनों ने सुना लागू है, जिम्मेदारी है इस पैगाम को लेके पूरी दुनिया के अंदर फैल जाना है। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करते हो, इस पैगाम में नबूवत को लेके इंशाअल्लाह सारी दुनिया के अंदर जाएंगे, तबलीग में